फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार में लगातार जाति जनगणना को लेकर प्रशिक्षण चल रही है और जितने सारे प्रगणक है उसको इसी फॉर्मेट पे प्रथम बार जो है जनगणना करना है। तो इस फॉर्मेट को किस तरह से सही सही फिल करना है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपका सारा कंफ्यूजन यहाँ पर दूर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि किस तरह से इस फॉर्मेट को भरा जाएगा। यहाँ पर जो दिया गया है जिला कोड, प्रखंड कोड, ये आपको प्रशिक्षण में ही बता दिया गया होगा कि आपके जिले का कोड क्या होगा, प्रखंड का क्या कोड होगा, ग्राम का क्या कोड होगा। तो ये जो है आप अपने स्तर से भर सकते हैं। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो ये 10 कॉलम का जो फॉर्मेट है इसको भरने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं यहाँ पर आपका सारा कंफ्यूजन दूर करूंगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आप जो सर्वे करने जाइएगा किसी के यहाँ, तो सबसे पहले यहाँ पर उदाहरण स्वरूप मैं एक भवन तैयार करता हूँ और उस भवन के आधार पर आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, एक टाइप का इस प्रकार का भवन होगा जिसमें मात्र एक ही मकान होगा और एक ही परिवार रहता होगा। मान लीजिए इस यहाँ से हम यदि शुरू करते हैं तो इसका 001 हो जाएगा। भवन संख्या आपको 3 अंक में लिखना है, 001 आ जाएगा और इसमें एक ही परिवार रह रहा है, एक ही मकान है, तो इसका मकान संख्या भी 001 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस आधार पर इस फॉर्मेट को हम चलिए भरते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर में भी आपको 001 लिखना है। और एक चीज फ्रेंड यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस फॉर्मेट को भरने के लिए अंक का जो प्रयोग किया जाएगा वो इस तरह के अंक का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 से 9 तक अंक दिया गया है, किस तरह से लिखना है। इसी तरह के डिजिट का आपको उपयोग करना है इस फॉर्मेट को भरने के लिए। 0 से 9 तक यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा गया है। इसी तरह से आपको उस फॉर्मेट में भी लिखना है। तो चलिए अब इसको भरते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने भवन बनाया था उसका देख लीजिए, यहाँ पर क्रमांक 001 है और भवन संख्या भी 001 है। तो यहाँ पर 001 भवन संख्या भी दे देना है, मकान संख्या भी 001 ही होगा। और यहाँ पर देखिए, जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है, यानी ये जो भवन का आप सर्वे कर रहे हैं, इस मकान को किसके लिए यूज किया जा रहा है, किस उद्देश्य से। यदि आवासीय है तो यहाँ पर आपको लिख देना है आवासीय, आवासीय। उसके बाद परिवार संख्या, तो आप जिस मकान का सर्वे कर रहे हैं इसमें कितने परिवार रह रहे हैं। यदि एक परिवार रह रहा है तो यहाँ पर लिख देना है 1। और परिवार के मुखिया का नाम, यदि परिवार के मुखिया का नाम राम है तो लिख देना है राम। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, तो उस परिवार में कितने सदस्य है तो आप पूछ लीजिएगा उस परिवार के मुखिया से, तो बता देगा। यदि 5 है तो यहाँ पर लिख देना है 5। उसके बाद परिवार का क्रम संख्या, तो यहाँ पर इस मकान में एक ही परिवार रह रहा है तो क्रम संख्या भी यहाँ पर 1 हो जाएगा। और दौरे की तिथि, किस तिथि को आप उसका सर्वे कर रहे हैं तो वो तिथि यहाँ पर मेंशन करना है। मान लीजिए 7 जनवरी को हम गए हैं तो 70123, इस तरह से आपको भर देना इस फॉर्मेट को। अब मान लीजिए दूसरे टाइप के मकान में हम जाते हैं। ये तो भवन नंबर 1 की बात हुई। अब मान लीजिए भवन नंबर 2 में हम अब चलते हैं। ये है भवन नंबर 2, 002, और इसमें मान लीजिए 3 परिवार रह रहा है एक ही मकान में। तो यहाँ पर मकान संख्या जो है, देखिए एक ही भवन है तो भवन हो जाएगा। यहाँ पर सीरियल नंबर 3 डिजिट में चलेगा तो 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, इस तरह से सीरियल नंबर लिखना है। और भवन नंबर यहाँ पर देख रहे हैं 2 है भवन नंबर, तो यहाँ लिखना है 002। यहाँ पर यदि एक ही मकान में तीनों परिवार रह रहा है तो यहाँ पर मकान संख्या सेम हो जाएगा। यदि अलग अलग मकान है तो मकान संख्या अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है आपको। मान लीजिए एक ही मकान में तीनों परिवार रह रहा है तो इसका मकान संख्या हो जाएगा 002, 002, 002, क्योंकि इसमें 3 परिवार रह रहा है एक ही मकान में और मकान का उद्देश्य क्या है, आवासीय। तो यहाँ पर लिखना है आवासीय, इसमें भी लिखना है आवासीय, है ना, इसमें भी लिखना है आवासीय।
उसके बाद परिवार संख्या, यहाँ पर परिवार संख्या कितना है, 3 है। तो यहाँ पर प्रत्येक कॉलम में लिखना है 03 03 03। परिवार संख्या देख सकते हैं यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम, 3 परिवार है, तीनों के मुखिया का नाम अलग अलग होगा। तो यहाँ पर हम अलग अलग लिख देते हैं, एक का नाम श्याम, दूसरे का नाम मोहन, तीसरे का नाम सोहन। तो इस तरह से परिवार के मुखिया का नाम। और यहाँ पर एक ही मकान है, 3 परिवार रह रहा है। तो यहाँ पर देखिए परिवार के सदस्यों का संख्या, तो श्याम के परिवार में मान लीजिए 2 सदस्य है, तो यहाँ पर लिख देना है 2। मोहन के परिवार में 3 सदस्य है, तो यहाँ पर लिख देना है 3। सोहन के परिवार में 4 सदस्य है, तो यहाँ पर लिख देना है 4। तो ये सदस्यों का कुल संख्या है। अब यहाँ पर देखिए परिवार का क्रम संख्या, तो एक ही मकान में तीनों परिवार रह रहा है, तो क्रम संख्या यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ का हो जाएगा 01, यहाँ 02 और यहाँ 03। और कितना तारीख को दौरा किए उसके परिवार का, तो 7 जनवरी। तो 7 जनवरी 23, इसमें भी 7 जनवरी 23, इसमें भी 7 जनवरी 23। तो इस तरीके से ये हुआ। भवन संख्या तीनों का क्या हो गया, 002 002, तीनों का 002 ही हो गया। मकान संख्या भी 002 हो गया और परिवार संख्या 03, 3 परिवार है तो 3 हो गया। तो ये दूसरे टाइप का हुआ। अब तीसरे टाइप के भवन में चलते हैं हम। तीसरे टाइप का भवन, यहाँ पर देखिए एक ही परिवार में रह रहा है तो 002, तीनों के जो है तीनों का मकान संख्या 002 ही हो जाएगा। अब तीसरे टाइप के भवन में चलते हैं। एक ही भवन है, तो भवन एक ही है तो 003 भवन संख्या हो जाएगा। याद रखिए ये जो है बढ़ते जाएगा, भवन संख्या 003 हो जाएगा। अब इस भवन में मान लीजिए 2 मकान है, तो एक मकान हो जाएगा 003 और एक मकान हो जाएगा 004। तो इस टाइप का भी मकान आपको मिलेगा। तो यहाँ पर 2 मकान जो मैंने लिया है, तो इसका भवन संख्या कितना हो जाएगा 003, दूसरे का भी भवन संख्या 003, लेकिन मकान संख्या यहाँ पर 001 का 3 हो जाएगा, दूसरे का 004 हो जाएगा। ध्यान से समझिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर उद्देश्य पूछ रहा है, तो आवास प्लस दुकान है तो आवास प्लस दुकान, या आवासीय है तो आवासीय। यदि ग्रामीण है तो ज्यादातर आपको आवासीय ही मिलेगा। तो यहाँ पर लिखना है आवासीय, आवासीय। उसके बाद देखिए यहाँ पर परिवार संख्या है, तो परिवार संख्या इस मकान में कितना रह रहा है। देखिए यहाँ पर मकान संख्या अलग अलग हो गया, यहाँ पर जो है परिवार संख्या तीनों में 0303 डाल दिए, लेकिन यहाँ पर मकान संख्या अलग अलग है। तो मकान संख्या यदि अलग अलग है तो परिवार संख्या इसमें हो जाएगा, एक परिवार इसमें भी, एक परिवार इसमें भी। तो इस तरह से फॉर्मेट को भरना है। तो इसमें भी एक परिवार, इसमें भी एक परिवार। अब मान लीजिए इसके परिवार का मुखिया का नाम है दीपक, तो यहाँ पर लिख देना है दीपक। और इसके परिवार के मुखिया का नाम है कमल, तो इसका लिख देना है कमल, है ना। अब देखिए परिवार के कुल सदस्यों संख्या, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इसमें मान लीजिए 9 है तो यहाँ पर 9, इसमें यदि 4 है तो यहाँ पर 4। तो ये तो कुल सदस्यों का संख्या हो गया। अब देखिए परिवार का क्रम संख्या, यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन आएगा। परिवार के क्रम संख्या में क्या भरना है, यहाँ पर देखिए इस मकान में एक ही परिवार रह रहा है तो क्रम संख्या यहाँ पर हो जाएगा 01। इस मकान में भी एक ही परिवार रह रहा है तो इसका भी क्रम संख्या हो जाएगा 01। और जितना तारीख को आप दौरा किए उस तारीख को यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो इस तरह से आप आसानी से इस फॉर्मेट को भर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे कम से कम एक लाइक अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।